बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स के तमाम सवालात आए हैं व्हाट्सएप पर कि ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग में किस किस ईसीएम को लिया जाएगा और वो ईसीएम किस किस गाड़ी को सपोर्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग रीडिंग होगी या नहीं होगी, आईसी की डिटेल्स पिनआउट्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, और सीपीयू से रिलेटेड सारी जानकारी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। पेट्रोल ID46 ये ईसीएम काफ़ी यूज़ में आता है। स्विफ्ट के कई मॉडल में पेट्रोल में इसे यूज़ किया गया है और इसमें ख़राबी भी आती है, काफ़ी ख़राबी आती है इसमें। कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आती है, तो इसमें कई प्रॉब्लम आती हैं। इससे जो मिलते जुलते ईसीएम है, ये इसमें जो सीपीयू है वो 1762 है, तो इससे जो इस जैसे बिल्कुल मिलते जुलते हल्का फुल्का फ़र्क, यस 95% 90% सेम है। तो एक ईसीएम आता है स्विफ्ट का A1 N2 PA, स्विफ्ट PC PF, ये तमाम जो मॉडल आते हैं वो सब सेम होते हैं। तो जब ये इस तरह का ईसीएम कई जगह यूज़ होता है तो इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसमें किस तरीके से 5 वोल्ट बनती है, इसके गेट पर कहाँ से सिग्नल आएगा, कौन सी रेजिस्टेंस अक्सर ख़राब होती है, एक्सीलेटर में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से वो ठीक होगी, इसकी प्रोग्रामिंग कहाँ से होगी, इसकी बूट पिन कहाँ है, CNF पिन कहाँ पर है, इंजेक्टर के लिए कौन सी आईसी इस्तेमाल की गई है, इंजेक्टर में जब प्रॉब्लम आती कहाँ से चेक करें, मेन रिले वर्क नहीं कर रही तो कहाँ से चेक करें, 12 वोल्ट शॉर्ट हो गई है तब कहाँ से चेक करें। तो ये तमाम सवालात, इन सब के जवाबात जो होंगे वो इंशाल्लाह ताला हमारे ट्रेनिंग में इंशाल्लाह ज़रूर देंगे हम। और ये ईसीएम काफ़ी यूज़ में आया है। इसके साथ साथ इसके अंदर काफ़ी आईसी लगी हुई हैं, तो उनके बारे में भी डिटेल इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। तो इसको कौन सी आईसी से ऑपरेट कर रही है, फॉल्ट आ गया, एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ से सही होगी, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी तो कहाँ से प्रोग्राम डालना होगा, ठीक है। ये डायोड अक्सर शॉर्ट हो रहे हैं तो किस तरीके से चेक करें, कैसे दूसरा लगाएं, तो ये तमाम बातें जो है इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो ये जो ईसीएम है वो कई जगह यूज़ हुआ है, N2 के नाम से इसे ज़्यादातर जाना जाता है, तो इस पर भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी। ये बहुत अहम और ख़ास ईसीएम आता है 17C55। इसका यूज़ बहुत सी गाड़ियों में हुआ है महिंद्रा में, जैसे कि मैक्सिमो है 17C55 लगता है इसमें, ज़ाइलो हो गया इसमें भी 17C55 है, पिकअप हो गया इसमें भी 17C55 है, जेनियो हो गया, एम्पेरियो हो गया, XUV 500 हो गया, क्वांटो हो गया, TUV 100 हो गया, टाटा S जिप हो गया, टाटा में भी ये है, और टाटा डिकोर में हो गया। तो ये ईसीएम बड़ा ख़ास है, तो इस ईसीएम के बारे में भी पूरी जानकारी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कराएंगे। ये 17C55 वाला ईसीएम है, क्या है, मेन रिले कौन सा वर्क कर रहा है, फ्यूल पंप कौन सी ऐसी वर्क कर रही है, कैन लो कैन हाई कहाँ से आउट हो रहा है, कैन लो कैन हाई की इनपुट पिन कौन सी है, सीपीयू से कौन सी जुड़ती है, इसका जो है वो आपका CNF1 कौन सा है, बूट पिन कौन सी है सीपीयू की, सीपीयू को जो रिक्वायरमेंट चाहिए तमाम तरह की सप्लाइयों की, वो कौन कौन सी सप्लाइयाँ हैं, ये सारी बातें हम आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराएंगे। इन डायोडों का क्या रोल है, इन डायोडों का क्या रोल है, कहाँ पर 23 वोल्ट आउट होती है, 23 वोल्ट आउट होती है, यहाँ पर किस पिन से, कौन कौन सी पिन 12 वोल्ट की सप्लाई की है, कौन सी पिन 5 वोल्ट की सप्लाई की, किस पिन से 5 वोल्ट। इस दूसरी जानिब अगर देखें तो ये जो कैपेसिटर लगे हैं ये कितने वोल्ट के हैं, ठीक है। इसके बैक साइड में जो कैपेसिटर लगे हैं वो कितने वोल्ट के हैं, ये कितने वोल्ट के हैं। तो कौन सी सिस्टम आईसी हो गई, कौन सा डायोड है जो 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है, किस आईसी से 48 वोल्ट निकलते हैं, कब निकलते हैं, जब ना निकले तो क्या चेक करें हम, ठीक है, तब क्या चेक करें, बार बार ये लॉक क्यों हो जाता है ईसीएम, तब क्या चेक करें, किस तरह से मॉसफेट चेक करें, इसके गेट पर कैसे चेक करें, इनके गेट पर जो पल्स आ रही है इंजेक्टर आईसी से तो वो कौन से रेजिस्टेंस हैं,
उनसे जुड़े हुए कौन से कैपेसिटर हैं, तो ये सारी चीज़ें, इनके तमाम पिन डिटेल्स क्या है, कौन कौन सी सप्लाइयाँ बन रही हैं यहाँ पर, क्या क्या इनपुट है इसके लिए, क्या क्या आउटपुट है, तो ये सारे मौजू पर इसमें रोशनी डाली जाएगी। इसके बाद महिंद्रा में जो एक ECM और यूज़ हुआ है अधिकतर, वह है 8763 में इसका यूज़ हुआ है। और भी कई गाड़ियाँ हैं जहाँ पर इसका यूज़ हुआ है। ये 8763 ECM है, तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड कराएंगे। इसकी भी किस तरह से प्रोग्रामिंग होगी, डाटा किस तरह से लिया जाएगा, रिस्टोर करा जाएगा, बैकअप, ये सब बातें आपको बताएंगे। और इसकी भी CPU की पूरी डिटेल आपको देंगे, कौन कौन से फॉल्ट आते हैं जब इंजेक्टर वर्क नहीं करता है, तो किस जगह से उसके लिए पल्स आउट नहीं होती है। ठीक है, मेन रिले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मेन रिले ऑन अर्थ नहीं जा रहा है, तो कहाँ चेक करें। या गाड़ी क्रैंकिंग कर रही है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, तो कहाँ चेक करें। तो ये सारे सवालात आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रोवाइड करवाएंगे इंशाल्लाह। इसी को इसका होंडे की बहुत सी गाड़ियों में यूज़ किया गया है, और ये ECM अमूमन ख़राब होता है, और ख़राब होने के बाद ये रिपेयरेबल भी है, रिपेयर हो जाता है। तो ये भी हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा होगा। इसमें भी काफ़ी कुछ बताया जाएगा आपको। इसका जो पार्ट नंबर होता है M7.9.8, इस ECM का इस्तेमाल जो है वो आपके हुंडई में i10 में 1.1 SOHC, i10 1.2 कप्पा, i20 1.2 वरना, तो इस जगह पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इन सब के बारे में आपको बिल्कुल बताया जाएगा। इसका ECM हो गया जी, इसकी सारी ICयाँ हो गई, अक्सर ये IC ख़राब होती काफ़ी है, तो इसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कहाँ से ट्रैक इसका ओपन होता है, ठीक है, कहाँ से इंजेक्टर जब काम नहीं करता है तब कौन सी IC को देखें, और इसको किस तरह से प्रोग्राम करना है, तो ये सब आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। अगर इतनी ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप आगे चल के ECM जो आपके पास आते हैं, आप ख़ुद भी उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि तरीका पता होना चाहिए, CPU कौन से हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, सप्लाइयाँ किस किस तरह की होती हैं, अमूमन कौन कौन सी सप्लाई ECM में बनती है, क्योंकि बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम सप्लाइयों से आती है। सप्लाइयों पे लोग ध्यान नहीं देते, फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है, या मेन रिले ऑन नहीं हो रही है, वो ऐसी मेन रिले के लिए वर्क कर रही है या फ्यूल पंप के लिए वर्क कर रही है, तो उसकी अपनी ज़ाती भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी भी कुछ सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी सप्लाइयों की रिक्वायरमेंट्स होती है, और जो उसकी इनपुट सिग्नल्स हैं जो CPU भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी डिटेल्स जो है इंशाल्लाह ताला हम आपको बिल्कुल अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको बताएं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इको 3 वो बहुत ज़रूरी है, जो हमारा बेस क्लियर करता है कि ECM किस तरीके से वर्क करता है, इस बात को क्लियर करता है इको 3 कि उसके अलग अलग सेक्शन हैं। इंजेक्टर का अलग सेक्शन है, मेन रिले का अलग सेक्शन है, फ्यूल पंप का अलग सेक्शन है, सप्लाइयों के अलग अलग सेक्शन है, ठीक है, रेडिएटर फैन का अलग है। तो वो ये जहन में बिठालता है कि हमें ECM क्या है और किस तरीके से वर्क करना है। स्टूडेंट्स ने, व्यूवर ने बार बार कॉल किए, बार बार व्हाट्सएप किया कि आप हमें बताएं कि आपका कोर्स होगा, जो सिलेबस होगा, वो उसमें किस किस ECM को लिया जाएगा। तो ये आज हम बता चुके हैं। ये कोर्स ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स होगा, और सारी जो टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर की जाएगी, और काफ़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बता दिया और बात वहीं ख़त्म हुई, आपको भी एक भरपूर और पूरी मशक्क़त के साथ इस पर जहन लगाना होगा। इसे आसान भी ना समझें, काफ़ी मेहनत का काम है ये। जिसमें मेहनत होती है उसमें कामयाबी भी होती है, उसमें बड़ी कामयाबी होती है। तो आज अपने टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा आपके कुछ सवालात हों तो आप वो व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, उसके जवाबात आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।